रमन महर्षि। 1 रमन महर्षि 1879-1950 अद्यतन काल के महान ऋषि और संत थे। उन्होंने आत्मविचार पर बहुत बल दिया। 2 उनका आधुनिक काल में भारत और विदेश में बहुत प्रभाव रहा है। 3 वकील सुंदरमय्यर और अलगनमाल को 30 दिसंबर 1879 को तिरुचुली, मद्रास में जब द्वितीय पुत्ररत्न की प्राप्ति हुई तो उसका नाम वेंकटरामन रखा गया। 4 रमन की प्रारंभिक शिक्षा तिरुचुली और दिदिगुल में हुई। उनकी रुचि शिक्षा की अपेक्षा मुष्टियुद्ध व मल्लयुद्ध जैसे खेलों में अधिक थी, तथापि धर्म की ओर भी उनका विशेष झुकाव था। 5 लगभग 1895 में अरुचल तिरुवन्नमले की प्रशंसा सुनकर रामन अरुचल के प्रति बहुत ही आकृष्ट हुए। वे मानव समुदाय से कतराकर एकांत में प्रार्थना किया करते। 6 जब उनकी इच्छा अति तीव्र हो गई तो वे तिरुवन्नमले के लिए रवाना हो गए और वहां पहुंचने पर शिखासूत्र त्याग कौपीन धारण कर सहस्रस्तंभ कक्ष में तपनिरत हुए। 7 उसी दौरान वे तप करने पठाल लिंग गुफा गए जो चींटियों, छिपकलियों तथा अन्य कीटों से भरी हुई थी। 25 वर्षों तक उन्होंने तप किया। 8 इस बीच दूर और पास के कई भक्त उन्हें घेरे रहते थे। उनकी माता और भाई उनके साथ रहने को आए और पलनी स्वामी, शिव प्रकाश पिल्लई तथा वेंकटरमी जैसे मित्रों ने उनसे आध्यात्मिक विषयों पर वार्ता की। 9 संस्कृत के महान विद्वान गणपति शास्त्री ने उन्हें रामनंद और महर्षि की उपाधियों से विभूषित किया। 10 वर्ष 1922 में जब रमन की माता का देहांत हो गया तब आश्रम उनकी समाधि के पास ले जाया गया। 1946 में रमन महर्षि की स्वर्ण जयंती मनाई गई। 11 यहाँ महान विभूतियों का जमघट लगा रहता था। असीसी के संत फ्रांसिस की भांति रामन सभी प्राणियों से गाय, कुत्ता, हिरन, गिलहरी आदि से प्रेम करते थे। 14 अप्रैल 1950 की रात्रि को 8:47 पर जब महर्षि रमन महाप्रयाण को प्राप्त हुए, उस समय आकाश में एक तीव्र ज्योति का तारा उदय हुआ एवं अरुणाचल की दिशा में अदृश्य हो गया।